अगर आप एक बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं और आप महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो यह खबर आपके लिए है। भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नाम महेंद्र सिंह धोनी को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर ने धोनी के खिलाफ लगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव के गंभीर आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यह फैसला सिर्फ एक खिलाड़ी की राहत नहीं बल्कि यह करोड़ों रुपए के आईपीएल साम्राज्य और भविष्य के क्रिकेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की दिशा तय करने वाले आदेश हैं। तो क्या धोनी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे या फिर उन्हें बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश थी? बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपने विस्तृत आदेश में न केवल धोनी को क्लीन चिट दी है बल्कि शिकायतकर्ता की मंशा पर भी कड़े सवाल उठाए हैं। इस फैसले के बाद अब धोनी के आईपीएल 2026 में खेलने की आखिरी कानूनी अड़चन भी खत्म हो गई है। आइए जानते हैं इस हाई प्रोफाइल केस की पूरी इनसाइड स्टोरी और वो 3 बड़े कारण जिनकी वजह से धोनी पर लगा हर आरोप धाराशायी हो गया। भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नाम महेंद्र सिंह धोनी को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक खबर सामने आ रही है। अगर आप धोनी के प्रशंसक हैं या भारतीय क्रिकेट की साख में यकीन रखते हैं तो आज का यह घटनाक्रम सीधे तौर पर आपके लिए है। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर ने महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ लगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यह फैसला सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए राहत नहीं बल्कि यह उन तमाम नियमों की व्याख्या है जो भविष्य में भारतीय क्रिकेटरों की व्यावसायिक भागीदारी तय करेंगे। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर जस्टिस अरुण मिश्रा ने धोनी के खिलाफ दायर शिकायत को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि धोनी आईपीएल के एक सक्रिय खिलाड़ी होने के साथ साथ क्रिकेट अकादमियों के मालिक भी हैं, जो बीसीसीआई के नियमों का उल्लंघन है। हालांकि जस्टिस मिश्रा ने अपने विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया है कि धोनी और मिस्टर अर्का स्पोर्ट एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता साल 2017 में हुआ था, जबकि बीसीसीआई के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नियम सितंबर 2018 में लागू हुए थे। कानून का सरल सिद्धांत है कि किसी भी नियम को उनके लागू होने से पहले की तारीख से दंड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फरवरी 2024 में एक शिकायतकर्ता ने धोनी पर नियम 38(4)A और 38(4)P के उल्लंघन का आरोप लगाया था। दावे के मुताबिक एक सक्रिय खिलाड़ी रहते हुए धोनी किसी क्रिकेट एकेडमी का मालिकाना हक रखना संस्थागत नियंत्रण का मामला बनता है। इसके अलावा धोनी पर भी था कि उन्होंने 2018 में नियमों में बदलाव के बाद अनिवार्य प्रकटीकरण की शर्तों को पूरा नहीं किया। शिकायतकर्ता का तर्क था कि धोनी का दोहरा किरदार पक्षपात या अनुचित लाभ की स्थिति पैदा कर सकता है। जस्टिस मिश्रा ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि केवल एक पद पर बने रहना या किसी पुराने व्यवसायिक समझौतों का हिस्सा होना हितों के टकराव की परिभाषा में तब तक नहीं आता जब तक कि वह व्यक्ति किसी निर्णय लेने वाली संस्था में न हो। एथिक्स ऑफिसर ने पाया कि धोनी के आईपीएल में खेलने से उनके एकेडमी बिजनेस को किसी भी तरह का फेवरेटिज्म या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलने का कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। आदेश में कड़े शब्दों में कहा कि शिकायत में कोई बुनियादी साक्ष्य नहीं था जो यह साबित करे कि धोनी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किसी गलत फायदे के लिए किया। इस पूरे मामले में एक चौंकाने वाला पहलू पर्सनल ग्रीवांस का भी है। एथिक्स ऑफिसर ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि यह शिकायत किसी सार्वजनिक हित से ज़्यादा निजी हिसाब चुकता करने की भावना से प्रेरित लगती है। आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता का धोनी और आर्का स्पोर्ट्स के साथ पुराना व्यावसायिक विवाद रहा है, जिसके कारण उसे आर्थिक नुकसान हुआ था। इसी विवाद को आधार बनाकर बीसीसीआई के फोरम का इस्तेमाल किया गया, जिसे एथिक्स ऑफिसर ने अनुचित माना। बीसीसीआई एथिक्स ऑफिसर का यह फैसला वे केवल महेंद्र सिंह धोनी के लिए व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि यह खेल प्रशासन में हितों के टकराव की कानूनी सीमाएं तय करने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी खिलाड़ी की व्यावसायिक सक्रियता और उसके खेल से जुड़े दायित्वों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और बारीक रेखा है।
जब तक कोई व्यक्ति बोर्ड की निर्णय लेने वाली प्रक्रिया में सीधा दखल नहीं रखता, तब तक उसकी व्यावसायिक भागीदारी को नियमों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। इस क्लीन चिट का सबसे बड़ा असर इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन यानी आईपीएल 2026 पर पड़ने वाला है। यह खबर उन कयासों पर विराम लगाती है जिनमें कहा जा रहा था कि धोनी पर किसी भी तरह का प्रतिबंध या जुर्माना उनकी आईपीएल भागीदारी को खतरे में डाल सकता है। बीसीसीआई के हालिया फैसले के बाद अब उनके आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने का रास्ता पूरी तरह से साफ है। इस फैसले ने भविष्य के लिए एक मिसाल कायम की है। अगर धोनी सक्रिय क्रिकेट के संन्यास के बाद किसी टीम के मेंटोर या कोच की भूमिका में आते हैं तो उनके व्यावसायिक हित जैसे उनकी अकादमियां या विज्ञापन समझौते तक बाधा नहीं बनेंगे जब तक कि वे किसी प्रशासनिक पद पर नहीं बैठते। खबर की गहराई में जाने से पता चलता है कि यह मामला कानूनी से ज्यादा व्यावसायिक रंजिश का था। धोनी ने खुद जनवरी 2024 में आर्का स्पोर्ट्स के मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने इसी विवाद का फायदा उठाकर बीसीसीआई के मंच पर इस्तेमाल किया। एथिक्स ऑफिसर ने इसे पहचानते हुए कहा कि शिकायतकर्ता किसी तीसरे पक्ष के विवाद को इस मंच पर नहीं ला सकता। यह टिप्पणी उन लोगों के लिए चेतावनी है जो बीसीसीआई की एथिक्स कमेटी को अपने निजी विवाद सुलझाने का जरिया बनाना चाहते हैं। क्रिकेट प्रशासन पर दीर्घकालिक प्रभाव का यह फैसला भारतीय क्रिकेट के अन्य दिग्गज खिलाड़ियों के लिए भी सुरक्षा कवच का काम करेगा। वर्तमान में कई सक्रिय और पूर्व खिलाड़ी विभिन्न स्पोर्ट्स ब्रांड, लीग्स और अकादमियों से जुड़े हैं। बीसीसीआई ने यह संदेश दे दिया है कि नियमों के आने से पहले के समझौते पर सजा नहीं दी जाएगी। केवल आरोप या संभावित टकराव के आधार पर किसी खिलाड़ी की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। धोनी के मामले में यह पाया गया कि उन्होंने नियमों के तहत जरूरी जानकारियों को छुपाया नहीं था क्योंकि उनके समझौते सार्वजनिक थे। महेंद्र सिंह धोनी पर लगे आरोपों का खारिज होना यह साबित करता है कि खेल के मैदान और कानून की नज़र में कैप्टन कूल की रणनीति आज भी उतनी ही सटीक है। फैसले के बाद अब सबकी नज़रें बीसीसीआई की अगली रिटेंशन पॉलिसी और आईपीएल 2026 के ऑक्शन ड्राफ्ट पर है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने अगले विशेष बुलेटिन में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।